नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभी पर स्वागत है। जैसा कि मेरा हिंदी का एक टॉपिक वर्णमाला हो चुका है, आज मेरा हिंदी का दूसरा टॉपिक है शब्द। आज हम शब्द पर डिटेल से चर्चा करेंगे। शब्द होता क्या है, शब्द का वर्गीकरण यानी कि शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उन सब पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं शब्द होता क्या है। शब्द का मतलब यानी कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। एक बार फिर से हमने कहा कि एक या एक से अधिक अक्षरों अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कि शब्द आपके सामने लिखा डेफिनेशन, हमने कहा कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ध्वनियों के समूह को ही क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एक अक्षर का मतलब चाहे वो शब्द जो है एक अक्षर का हो या एक से अधिक अक्षरों का हो, जब हम उसका उच्चारण करते हैं यानी कि जब हम ध्वनि निकालते हैं, जो जो ध्वनि होगी उसका मतलब यानी कि वो सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा, नहीं तो वो शब्द नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपसे हमने कहा कि एक या एक से अधिक अक्षर, हमने कहा कि एक अक्षर का, जैसे कि हाँ, आपसे किसी ने पूछ लिया क्या तुमने खाना खाया, तो आपने कहा हाँ, आपने एक अक्षर में जवाब दे दिया, यानी कि इसका मतलब निकल के आ रहा है, ये सार्थक शब्द हो गया। जैसे कि नहीं, ये क्या हुआ, इसका मतलब निकल के आ रहा है, अर्थात ये सार्थक शब्द है, यानी कि ये शब्द है। हमने कहा क्या कहा, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के समूह को ही शब्द कहते हैं। हाँ, नहीं, कब, जब, तब, ये सब, घर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। आइए हम शब्द पर चर्चा करते हैं कि शब्द का वर्गीकरण किन मतलब कितने आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम शब्दों का जो है जो वर्गीकरण किए गए वो 4 आधारों पर किए गए हैं। आइए हम जानते हैं वो 4 आधार कौन कौन से हैं। हमने जान लिया शब्द किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हिंदी के जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है और कौन कौन से वो आधार हैं। तो हिंदी का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया गया है। पहला आधार आपका क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं, आप स्रोत के आधार पर कह सकते हैं, या इतिहास के आधार पर कह सकते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, आपका रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और रचना या बनावट के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम बारी बारी से सबकी चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। आइए बारी बारी से उन सब पर हम चर्चा करते हैं। हमने देखा कि हिंदी जो शब्द है उनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया, तो 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला आधार हमारा कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला हमारा कौन सा होगा, तत्सम होगा, तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा देशज। चौथा विदेशज। और पांचवा संकर शब्द। तो हमने कहा कि उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज हो गया, चौथा विदेशज हो गया, पांचवा संकर शब्द हो गया। यानी कि विदेशज शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं।
हम बारी बारी से डिटेल से इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तत्सम के बारे में, यानी कि तत्सम क्या है, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, फिर संकर शब्द। तो आइए हम देखते हैं तत्सम क्या है और ये कौन से शब्द होते हैं। हम पहले देखेंगे तत्सम। तत्सम क्या होता है, यानी कि तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या, तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान या उसके जैसा। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि तत्सम को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तत् और सम। यानी कि तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, यानी कि उसके समान। किसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के, ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो हम जैसे तत्सम शब्दों को हम जान लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया पुत्र, हो गया माता, हो गया पिता, हो गया अग्नि, हो गया वायु, हो गया। ये सब आपके क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। आइए हम तद्भव पर, उम्मीद है आपको तत्सम समझ में आया होगा। अब हम तद्भव पर चर्चा करते हैं। हमने तत्सम पर चर्चा कर लिया। यानी कि तत्सम क्या होगा, तत्सम का मतलब तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना, तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान या उसके जैसा। अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव भी क्या होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, तत् प्लस भव। तत् प्लस भव अर्थात तत् का मतलब उससे और भव का मतलब होना, यानी कि उससे होना। अर्थात आप कह सकते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। या संस्कृत का आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत से आते आते प्रकृत और अपभ्रंश से गुजरते गुजरते क्या हुआ, इनका रूप परिवर्तित हो गया या बिगड़ गया। यानी कि इन बिगड़े हुए रूपों को ही हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तद्भव शब्द, जैसे कि आपका हमारा क्या हो गया, आग हो गया, हवा हो गया, सांझ हो गया, सांझ हो गया। ये सब हमारे क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं देशज शब्द पर, फिर विदेशज और फिर संकर शब्दों पर। तो आइए हम देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। हमने तत्सम और तद्भव पर बात कर लिया, अब हम देशज पर बात करेंगे। देशज क्या होता है, अर्थात देशज भी दो शब्दों से मिलकर बना होगा, देश प्लस जड़, यानी कि देश में जन्मा हुआ। अर्थात ऐसे शब्द जो है जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उनका रूप क्या हो गया, बदल गया है, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग रूप से किया जाता है, और वो उसी क्षेत्र में बोले जाने के कारण उनको क्या बोला जाता है, देशज शब्द बोला जाता है। अर्थात देश में जन्मा हुआ शब्द ही क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे कि आपका पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, खटिया हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, ये सब आपके क्या होंगे, देशज शब्द होंगे। जैसे कि हमने कहा कि देशज यानी कि देश प्लस जा, देश प्लस जा से मिलकर बना होता है। देश का मतलब देश, जा का मतलब जन्मा, अर्थात इसका अर्थ है देश में जन्मा हुआ। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बदल गए हों, जैसे कि थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, खटिया हो गया, लोटा हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। उम्मीद है आपको तत्सम तद्भव देशज समझ में आया होगा। अब हम विदेशज और संकर शब्दों पर चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे विदेशज शब्द क्या होता है। अर्थात विदेशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि देशज है वैसे ही हमारा विदेशज भी है। विदेशज यानी कि विदेश प्लस जा से मिलकर बना हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो विदेश में जन्म हुए, यानी कि ऐसे शब्द जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे, या हम उसको आगत शब्द कह सकते हैं। जैसे कि हमारा डॉक्टर हो गया, रेल हो गया, कैंची हो गया, और ये क्या भी इंजीनियर हो गए, कंपनी हो गया, कैंप हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब हमारे क्या हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इसलिए हम इनको विदेशज शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द या आगत शब्द कहेंगे। जैसे कि डॉक्टर, कंपनी, कैंप, कैंची और क्रिकेट, और हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे कि अरबी हो गए, फारसी के शब्द हो गए, अरबी के शब्द हो गए, चीनी के शब्द हो गए, पुर्तगाली के शब्द हो गए,
इन सब के मैं अलग से मैं मतलब एक वीडियो डालूंगा और आप उन शब्दों को जरूर गौर कीजिएगा। आइए हम चलते हैं संकर शब्दों पर चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे संकर शब्द, यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द अगर हिंदी से आया है, दूसरा शब्द अगर हमारा फारसी से आया है, अगर इन दोनों शब्दों का मेल कर दिया जाए तो जो नया शब्द बनेगा वही हमारा क्या होगा? संकर शब्द होगा। जैसे कि अगर आपका एक शब्द संस्कृत का है, दूसरा शब्द हिंदी का है, तो इन शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा? संकर शब्द होगा। जैसे कि हमारा क्या होगा? जैसे कि हमारा छाया, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का, और प्लस दार, ये हमारा फारसी का शब्द है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या है? छायादार, अर्थात ये हमारा क्या होगा? संकर शब्द होगा। अब हम अगली बात करते हैं। जैसे कि आपका लिखा है नाका, नाका यानी कि आपका हिंदी का शब्द है, और दूसरा हम बात करेंगे प्लस बंदी, अर्थात ये फारसी का शब्द है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नाकाबंदी, यानी कि नया जो शब्द बनेगा वही हमारा क्या होगा? नाकाबंदी। ये जो नया शब्द बन रहा है ये हमारा क्या है? संकर शब्द। जैसे कि हमारा क्या हो गया? रेल प्लस गाड़ी, रेल हमारा क्या हो गया? इंग्लिश का शब्द हो गया, अंग्रेजी का शब्द हो गया, और प्लस गाड़ी, गाड़ी हमारा किसका शब्द हो गया? हिंदी का शब्द हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? रेलगाड़ी। अर्थात जो नया शब्द बन रहा है ये हमारा क्या होगा? संकर शब्द होगा। अर्थात उम्मीद है आपको उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि पांचों प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे कि आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया और संकर शब्द हो गया, इन सब ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। जो आपके तत्सम शब्द होंगे, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होगा, तत् और सम यानी कि उसके समान। अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। तद्भव क्या होता है? उससे होना, अर्थात जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। देशज क्या होगा? अर्थात जो देश में जन्मे हुए शब्द होंगे, अर्थात जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द बदल दिए गए होंगे वो क्या होंगे? आपके देशज शब्द होंगे। विदेशज या आगत शब्द, जो शब्द बाहर से आए हुए होंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे। और संकर शब्द जो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से जो नया शब्द बन रहा है वो हमारा क्या होगा? संकर शब्द है। उम्मीद है आपको उत्पत्ति के आधार पर पांचों प्रकार के शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे रूप या बनावट के आधार पर। अब हम अगला देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका रूढ़ हो जाएगा, दूसरा आपका यौगिक हो जाएगा, तीसरा आपका योग रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनका कोई भी, यानी कि इन शब्दों को अलग करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और जो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होंगे, यानी कि यौगिक का मतलब होता है मेल, अर्थात योग, यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने होंगे यौगिक शब्द कहलाएंगे। और जो योग रूढ़ होगा, योग रूढ़ का मतलब होता है दो या दो से, यानी कि ये तो यौगिक होते हैं प्लस साथ में क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि तीसरा अर्थ देते हैं। अर्थात योग रूढ़ वे शब्द होंगे जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे ये आपके योग रूढ़ वाले शब्द में आएंगे। तो आइए हम तीनों की बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और योग। रचना या बनावट के आधार पर देखते हैं। तो हमने बताया कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा रूढ़ होगा, दूसरा हमारा यौगिक होगा, तीसरा हमारा योग रूढ़ होगा। तो हमने कहा रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के क्या होते हैं? सार्थक खंड नहीं हो सकते, अर्थात ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। हमने कहा कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, अर्थात शब्दों को अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कि आपका हो गया दिन। अगर हम जब दिन को अलग करेंगे तो दी और प्लस ना, यानी कि जब शब्दों को अलग कर रहे हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्द जिनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि घर, घा और रा हो जाएगा, घोड़ा, घो अलग हो जाएगा, ड़ा अलग हो जाएगा, यानी कि
इन शब्दों को जब हम अलग करेंगे तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ऐसे शब्द क्या शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। हमने रूढ़ शब्द की बात कर ली, अब हम यौगिक शब्द की बात करेंगे। यौगिक का मतलब अभी हमने बताया कि यौगिक का मतलब होता है मेल, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने, दो शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे कि ये शब्दों को अगर हम अलग करेंगे तो इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। तो यौगिक शब्द जैसे आपको हो गया राजपुत्र हो गया, विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया, सामाजिक हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब आपके क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। हमने कहा कि यौगिक का अर्थ होता है योग, अर्थात शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि राजपुर, विद्यालय और पुस्तकालय, शिक्षालय, और क्या हो जाएंगे आपके, सामाजिक हो जाएंगे, विज्ञान हो जाएंगे, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। आइए हम अगला चर्चा करते हैं योग रूढ़ की। अब हम देखेंगे योग रूढ़, यानी कि योग रूढ़ वे शब्द होंगे, योग रूढ़ ये क्या होते हैं, यौगिक तो होते ही हैं, प्लस साथ में क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ यानी किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, विशेष अर्थ को दिखाते हैं। अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, पंचांग, अर्थात जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो आपके योग रूढ़ में आ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि वे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं परंतु किसी तीसरे अर्थात एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि आपको पंचानन हो गया, दशानन, पीताम्बर यानी कि पीला पीला वस्त्र धारण करने वाला, नीलकंठ यानी कि जिसका कंठ नीला होता, शंकर भगवान, अर्थात ये क्या कर रहे हैं, किसी विशेष तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैंने कहा कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सब आपके योग रूढ़ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। जैसे कि अभी तक हमने क्या चर्चा की है, शब्द के बारे में चर्चा की है, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। हमने बताया शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो हमने देखा सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और हमने रचना या बनावट के आधार पर देखा, तो रचना या बनावट के आधार पर आपके 3 शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अब हम आगे चर्चा करेंगे आपके रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप या प्रयोग के आधार पर आपके 2 शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। और चौथा क्या, लास्ट क्या है, यानी कि अर्थ के आधार पर। तो आपके अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकार्थी, दूसरा होता है समानार्थी, और तीसरा होता है पर्यायवाची, और चौथा है विलोम। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया। बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उनको मैं अगले टॉपिक में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।